अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मोइन हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो टॉपिक डिस्कशन का है वो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट के बारे में है। जब भी कोई खातून कंसीव करती है तो ऑब्वियसली उसको ये बड़ा डर रहता है कि उसके बेबी में कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी फैमिली को ये कंसर्न रहता है कि उनका बेबी हेल्दी हो, बॉडी से जेनेटिक तौर पे और क्रोमोसोमल तरीके से वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। इसको असेस करने के लिए मेडिकली कोई टेस्ट अवेलेबल होते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड अवेलेबल होता है जो ये डिटरमिन करता है कि होने वाले बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी स्ट्रक्चर के तौर में है या कि कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं। इसको असेस करने के लिए जो पहला टेस्ट है उसको हम कहते हैं NT स्कैन, यानी कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट। ये एक अल्ट्रासाउंड के तरीके से किया जाता है और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने जब ख़त्म हो रहे होते हैं उसके एंड पे किया जाता है। इसका स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है, ये 11 वीक्स से लेके 13 वीक्स के बीच में ही किया जाता है, ना 11 वीक्स से पहले और ना 13 वीक्स के बाद, क्योंकि इसके बाद जो उसकी डिटर्मिनेशन या टेस्ट की रिलायबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट क्या चीज़ है, ये क्या असेस करता है। इसमें हम असेस करते हैं कि बेबी के नेक के पीछे जो नॉर्मल अमाउंट फ्लूइड अवेलेबल है या प्रेजेंट है उसकी अमाउंट को असेस करते हैं। हर बच्चे में 11 से 13 हफ्ते में गर्दन के पीछे स्किन और नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके बीच में कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसकी अमाउंट को हमने कैलकुलेट करना होता है। अगर ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स है तो हमें तसल्ली रहती है कि बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी का चांस बहुत ही कम है। पर अगर इसकी अमाउंट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो फिर उसमें रिस्क रहता है कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है या नहीं। याद रहे कि जो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट है ये सिर्फ रिस्क डिटर्मिनेशन करता है, या ये सिर्फ बताता है, ये एक साइन पिक करता है कि क्या होने वाले बच्चे में ऐसा कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने का चांस है या नहीं। ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं करता, ये सिर्फ रिस्क एवेलुएट करता है, जिसके ऊपर आपके डॉक्टर आपके फर्दर टेस्ट एडवाइस करते हैं अगर ये टेस्ट एबनॉर्मल आए। ये टेस्ट 11 से 13 वीक्स के बीच में किया जाता है। अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में बात करें तो 11 वीक्स में जो एंटी थिकनेस है इसकी जो मेजरमेंट है 2 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर ये टेस्ट 12 वीक्स पे किया गया है तो उसमें एंटी थिकनेस 2.5 मिलीमीटर से नीचे होनी चाहिए, और अगर ये 13 वीक्स पे किया गया है तो एंटी थिकनेस 2.8 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। जब वैल्यूज़ इन रिकमेंडेड रेंज से नीचे होती है तो बिल्कुल तसल्ली की बात है कि बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ही कम है। पर अगर ये जो मेजरमेंट है ये ज़्यादा है, यानी कि गर्दन के पीछे जो फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा है, तो ये इंडिकेट करती है कि बच्चे में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ होने का चांस ज़्यादा है। हम अब किन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले है ट्राइसोमी 21 जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। फिर है ट्राइसोमी 18 जिसको हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। फिर है ट्राइसोमी 13 जिसको हम पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। ये जो सारे सिंड्रोम्स हैं इसमें बच्चे के स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि बनावटी नुक्स भी हो सकते हैं, खासतौर पे दिल के मसाइल हो सकते हैं, और बच्चे जहनी तौर पे भी माजूर रह सकते हैं। अगर आपके किसी भी खातून का ये न्यूकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आए तो आपके डॉक्टर आपको फर्दर टेस्ट रिकमेंड करते हैं जो कि डायग्नोस करते हैं कि क्या वाकई बच्चे में ऐसा कोई प्रॉब्लम है या नहीं। उसमें जो फर्दर टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं वो या तो कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग हो सकता है, जिसमें से आवल से थोड़ा सा पीस लेके क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है, या बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, कई दफ़ा वो एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट पे
भेजा जाता है और उसमें क्रोमोसोमल एनालिसिस किए जाते हैं। सो कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये 100% डायग्नोज करते हैं कि क्या किसी बच्चे में ट्राइसोमी 21, 13 या 18 है या नहीं। पर ये उन्हीं केसेस में किए जाएंगे जब न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट एबनॉर्मल लेवल का आए। न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट का एक्यूरेसी रेट क्या है? ये देखा गया है कि न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी 70 से 75% केसेस में कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं उसको पिक कर सकती है और 25 to 30% केसेस में ये मिस कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कोई खातून अगर अपना 11 to 13 वीक्स का ये न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी स्कैन मिस कर गई हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए एक तो ब्लड टेस्ट ऑप्शन है जिसका नाम है निप्ट, नॉन इन्वेसिव प्री जेनेटिक टेस्टिंग। ये टेस्ट हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसमें माँ का ब्लड लिया जाता है और ये देखा गया है कि माँ के ब्लड के अंदर बेबी का सेल फ्री डीएनए मौजूद होता है जिस पे क्रोमोसोमल एनालिसिस किए जाते हैं, जिससे ये डिटरमिन होता है कि उसमें कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का चांस है या नहीं। तो अगर किसी का 11 से 13 वीक्स में टेस्ट मिस हो गया न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट तो वो निप्ट टेस्ट करवा सकती हैं। अगर निप्ट टेस्ट कोई नहीं करवाना चाहता तो लेटर ऑन 20 वीक्स में अनॉमली स्कैन किया जा सकता है जो कि बच्चे की बनावटी नुक्स का है, पर इसमें कई दफ़ा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज मिस हो सकते हैं। तो एक और ब्लड टेस्ट कहा जाता है जिसका नाम है क्वाड्रुपल टेस्ट, पर अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में हर जगह क्वाड्रुपल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी ने 11 से 13 वीक्स पे मिस कर लिया तो उनके पास या तो निप्ट टेस्ट की ऑप्शन अवेलेबल है या वो 20 वीक्स में एक डिटेल एनोमली स्कैन के ऊपर पिक कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या नहीं। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है। सो टेक होम मैसेज क्या है? हर खातून जो प्रेग्नेंट है उनको चाहिए कि 11 से 13 वीक्स के बीच में अपना एनटी स्कैन ज़रूर कराएं ताकि ये रिस्क असेस कर सकें कि उनके बेबी में कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का चांस ज़्यादा है या कम है। अगर वो नॉर्मल रेंज में आता है तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइंग रिपोर्ट होती है, पर अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है, एनटी की रिज़ल्ट ज़्यादा है, मोर देन 2.8 मिलीमीटर आ गया है, उस सूरत में एक तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये डिटरमिन नहीं करता कि आपके बेबी में कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली है। ये सिर्फ शक जाहिर करता है कि प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ गया है, जिसके ऊपर आपके डॉक्टर आपको फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट एडवाइस करते हैं जो 100% पर रिलायबल होता है कि क्या किसी बच्चे में प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर आप 11 से 13 वीक्स के बीच में हैं और अभी तक आपने ये टेस्ट नहीं कराया तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से ये एनटी स्कैन ज़रूर करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह।